क्या हीर सच में अपनी शादी को दिल से स्वीकार कर चुकी है? या फिर उसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ऐसा खतरनाक राज छुपा है जिसकी किसी को भी भनक नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन उस बदलते हुए सच को समय रहते समझ पाएगा? या फिर वह भी उसी जाल में फंस जाएगा जो धीरे-धीरे उसकी आंखों के सामने बिछाया जा रहा है? क्लर्स टीवी के पॉपुलर शो टू जूलिए के आने वाले एपिसोड्स में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता, हर मुस्कान और हर फैसला एक नए शक के घेरे में आ जाएगा। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, हर तरफ खुशियों का माहौल है, सजावट, संगीत, मेहंदी और परिवार की हंसी से पूरा घर जगमगा रहा है। लेकिन इसी चमक के बीच एक ऐसी परछाई भी है जिसे अभी कोई देख नहीं पा रहा। हीर, जो कुछ समय पहले तक इस शादी के खिलाफ थी, जो अर्जुन से साफ-साफ कह चुकी थी कि वह यह रिश्ता नहीं चाहती, वही हीर अब अचानक बदल चुकी है। उसका व्यवहार, उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान, सब कुछ इतना बदल गया है कि घर के लोग भी हैरान हैं कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? शादी की पहली रस्म से ही हीर का अंदाज अलग दिखाई देता है। मेहंदी की रात जब सभी लड़कियां हंसी मजाक कर रही होती हैं, तो हीर सबसे आगे बैठकर अपने हाथों पर डिजाइन बनवा रही होती है। उसकी मुस्कान असली लगती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक अजीब सी गहराई छुपी होती है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। संगीत की रात जब पूरा घर नाच गाने में डूबा होता है, तब हीर खुद स्टेज पर जाकर डांस करती है, जैसे वह इस शादी का सबसे बड़ा सपना देख रही हो। लेकिन जैसे ही संगीत खत्म होता है, वह एक पल के लिए अकेले में खड़ी होकर दूर आसमान की तरफ देखती है और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसी समय अर्जुन उसे नोटिस करता है। अर्जुन के लिए यह बदलाव किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वह बार-बार सोचता है कि क्या यह वही हीर है जो कुछ दिन पहले तक इस शादी से भागने की कोशिश कर रही थी? अर्जुन उसके पास जाकर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हीर उसका जवाब बहुत शांत, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अजीब तरीके से देती है। यह शादी मेरी मर्जी से हो रही है अर्जुन, और जब फैसला अपना हो, तो हर दर्द भी खुशी लगने लगता है। यह सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि यह जवाब सच्चा कम और तैयार किया हुआ ज्यादा लगता है, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होने लगता है कि हीर कुछ छुपा रही है। लेकिन क्या? यही सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता। वह चुपचाप हीर की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। और फिर एक रात अर्जुन को कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी कहानी को हिला देता है। वह देखता है कि हीर अकेले में किसी से फोन पर बात कर रही है। उसकी आवाज बिल्कुल अलग होती है, ठंडी, गंभीर और बेहद रहस्यमयी। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। शादी तक सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। अर्जुन यह सुनकर वहीं रुक जाता है। उसके हाथ से फोन लगभग गिर जाता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजने लगता है। क्या हीर किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? क्या यह शादी सिर्फ एक दिखावा है? लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन को एक और सच पता चलता है। हीर ने सिर्फ अपना व्यवहार नहीं बदला है, बल्कि उसने अपनी पहचान के पीछे भी एक बड़ा राज छुपा रखा है। कुछ ऐसा जो अगर सामने आ गया तो पूरी कहानी पलट जाएगी। अर्जुन अब तय कर लेता है कि वह सच का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हल्दी की रस्म में जब हीर को हल्दी लगाई जाती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती है, जैसे वह अंदर ही अंदर किसी बड़ी जीत का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसी समय एक अनजान शख्स घर में एंट्री करता है। उसका चेहरा ढका हुआ है और उसके आते ही माहौल बदल जाता है। हीर उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। अर्जुन ये सब नोटिस करता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। रात होते होते कहानी और भी डरावनी दिशा में चली जाती है। अर्जुन को एक पुराना फाइल मिलता है, जिसमें हीर से जुड़े कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो बताते हैं कि हीर की असली जिंदगी वह नहीं है जो सबको दिख रही है। असल में हीर का इस शादी से जुड़ना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हीर विलेन है या फिर वह खुद किसी और बड़े खेल का शिकार?